अगर वही है तो फोन उठाए और खत्म करें। हमें मजीद रुस्वा मत करें आप। हेलो अम्मी। अब्बास, मैं होटल जा रही हूँ, वहीं आकर मिलो। मैं होटल में ही हूँ अम्मी। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं अम्मी। हाँ जमरुद, बेटा जरा मेरे कमरे में आओ ना। हेलो 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 जमरुद, ये फोन खराब है क्या? जमरुद तुम सुन रही हो मेरी बात? मेरे कमरे में आओ, यहाँ आओ। हेलो हेलो। अरे पता नहीं इस फोन को क्या हो जाता है। उफ। क्या हो गया है अम्मी, क्यों चिल्ला रही है? बेटा ये फोन मेरे आसाब पर सवार हो गया है। ऐसी अजीब आवाजें निकालता है, कान दर्द करने लगते हैं। जरा मुझे दिखाएं। हाँ ये लो जरा देखो। आपने मुझे इसलिए बुलाया था? नहीं बेटा नहीं, रुको मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अब जब तुमने सच उगल ही दिया है ना, तो अदनान को भी बता दो कि अजमत ने क्या किया था। उसे बताओ कि उसके माँ बाप को किसने मारा था, ताकि वो औरत दोबारा यहाँ ना आ सके और ना अपनी शक्ल दिखाए। बिल्कुल नहीं अम्मी, पहले मैंने कहा था कि बता दूंगी, लेकिन अब नहीं बता रही। सारे हालात आपके सामने ही है। फिर क्या करोगी? ये राज कब्र तक लेके जाओगी क्या अपने साथ? हाँ लेकर जाऊंगी मैं। अदनान की हिफाजत करनी मुझे। अम्मी फोन खराब हो गया है, आपको नया फोन लेना होगा। हाँ तो मैं यही तो कह रही थी, जब तुम किसी अमीर आदमी से शादी करती हो ना, तो माँ को लेटेस्ट मॉडल फोन भी दिलवा सकती हो। मैं उसके पैसों से आपको फोन नहीं दिलाऊंगी अम्मी। है? लेकिन बेटी तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं कोई सेकंड हैंड फोन दिला दूंगी। यानी पुराना फोन लेकर दोगी मुझे? हाँ तो इसमें आखिर बुराई ही क्या है अम्मी? हाय अल्लाह, जमरुद से खोल क्यों दिया इसने? नया आने तक तो ये चल ही सकता था ना, बेवकूफ कहीं की। बात सुनो बेटा, मैं यहाँ चंद दिन रहूंगी। मुझे हर वक्त कोई अपनी खिदमत में मामूर चाहिए। 24 घंटे फोन ऑन रहने चाहिए। जी ठीक है मैडम। मैं अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगाऊंगी। मेरे पास वक्त जाया करने को नहीं। जैसा मैं कहूँ वैसे ही करो, हम ठीक रहेंगे। ठीक है मैडम। ठीक है, ठीक है बेटा, तुम जा सकते। चलो जाओ तुम। अच्छा तो अम्मी, मैं यहाँ क्यों आई हूँ तुम जानते हो? क्यों अम्मी? मुझे घर से निकाल दिया गया है। जमरुद ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। और उसने मुझे किस बात की धमकी दी है अब्बास, जानते हो तुम? किस बात की? अदनान के वालिदैन की मौत की धमकी दी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जमरुद नहीं तो उसकी माँ हुरिया किसी ऐसे लम्हे में जिसकी हमें तवक्को भी ना हो, वो बम गिरा देगी और हम सब जेल में होंगे। तो फिर क्या किया जाए? जमरुद और उसकी माँ हुरिया दोनों को मार दो। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं अम्मी को जानती हूँ, वो इसकी कीमत तुमसे जरूर वसूल करेंगी जमरुद। हेलो सोहा, कैसी हो बेटी? खुदा के लिए वापस क्यों नहीं आ जाती? वहां क्यों रुकी हुई हो? ये सब क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है, मिलते हैं। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वो अपने बाबा से नाराज है। बहराम के घर में थी, मगर अब कह रही है कि कुछ दिन किसी दोस्त के पास रहेगी वो। और वो हामिला है। मैं उसे कॉल करूंगी, उससे मिलूंगी। आप फिक्र मत करें। ये अच्छा होगा, वो तुम्हारी बात सुनती है। एक बात पूछनी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अजमत साहिबा मुझे सजा देंगी। ऐसे ही है। कैसी सजा? हम नहीं जान सकते कि अम्मी क्या कुछ कर सकती हैं जमरुद।
मगर तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती हैं। और ये काम कैसे होगा? बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। खास तौर पे अदनान को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमने किया है। बस समझ गया मैं, एक नामालूम कातिल। उंगलियां हमारी तरफ नहीं उठनी चाहिए। अगर हम नहीं तो कौन करेगा? हमारा दुश्मन कौन है अब्बास? बहराम आगा है ना? हाँ बिल्कुल, तुमने खुद कहा बहराम। बहराम अब गौर से मेरी बात सुनो अब्बास। कहिए अम्मी। तुम जानते हो ये क्या है बेटा? नहीं, नहीं जानता आगा। ये रैम रॉड है बेटा, और रैम रॉड हमेशा सीधी और मजबूत होनी चाहिए। हथियार को हमेशा साफ और चमकदार होना चाहिए ताकि उसे जंग ना लगे। इंसान भी ऐसे ही है, अगर उस पर तवज्जो ना दो तो ये बन जाता है कमजोर, सुस्त, बिल्कुल नाकारा, किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए इंसान को अक्लमंद होना चाहिए और चालाक भी, ताकि शिकार को दूर से ट्रैक करे और हमेशा उससे एक कदम आगे रहे। तो अब हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? तो अब हम शिकार पर जा रहे हैं। गौर से सुनो, जो अब मैं कह रहा हूँ वो बहुत अहम है। हमारे घर के करीब एक टैक्सी खड़ी करो। अब्बास जब जानान को फोन करेगा वो उसी टैक्सी में उससे मिलने जाएगी, और प्लान के मुताबिक हम दोनों को घेर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्ली चूहे को आसानी से घेर लेती है। जी ठीक है आगा। और अब ये लो और इन्हें जाकर गाड़ी में छुपा दो। जो आपका हुक्म आगा। अब्बास साहब, जाके इसे एहतियात से रखो। चलो ठीक है। सुनो, इस बार कोई बेवकूफ़ी नहीं, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। बेफिक्र रहो, सब ठीक होगा इस बार। मुझे कुछ एडवांस की जरूरत है। तुम्हारा तो हर वक्त का बस यही रोना है, पैसा पैसा। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता? जाओ, जाकर अपना काम करो। बहराम की सबसे खास आदमी का पता करके बताओ मुझे। मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम मर्दान है। मर्दान? अच्छा है, उसका पीछा करो। मुझे उससे अकेले में बात करनी है, वो भी फौरन। जी ठीक है सर।